किनारे खुद सुनाते हैं कहानी मेरे दरिया की, मेरे लहजे में रहती है रवानी मेरे दरिया की। कभी जाना तो हर सूखा बार बार याद दिला किसी सहरा में गुजरी है जवानी मेरे दरिया की। अब जनू मैं वो आबताब अब जनू मैं वो आबताब अब जनू अब जनू मैं वो आबताब सोगवारी है सोगवारी है सोगवारी है इस तरह कहाँ लेके तू आ गया शराब अब जनू मैं वो आबताब सोगवारी है इस तरह कहाँ लेके तू आ गया शराब का। अब जनू मैं वो आबताब सोगवारी है इस तरह कहाँ लेके तू आ गया शराब का। मर भी जाऊं अगर मैं काबा में, मर भी जाऊं अगर मैं काबा में, मर भी जाऊं मर भी जाऊं मर भी जाऊं अगर मैं काबा में। कुछ गुनाहगार को सवाब कहाँ लेके तू आ गया शराब का। अब जनू मैं वो आबताब सोगवारी है इस तरह कहाँ लेके तू आ गया शराब का। आह भरने को जी नहीं करता कुछ भी करने को जी नहीं करता। बस फिर जिंदगी मुकाबले है फिर से मरने को जी नहीं करता। अब जनू मैं वो आबताब सोगवारी है इस तरह कहाँ लेके तू आ गया शराब का। शर्म कुछ कर दवाई पे हंसती शर्म कुछ कर दवाई पे हंसती शर्म कुछ कर दवाई पे हंसती मुझसे करने लगी हिजाब कहाँ लेके तू आ गया शराब का। अब जनू मैं वो आबताब सोगवारी है इस तरह कहाँ लेके तू आ गया शराब का। हम तो रहते हैं ताक में अपनी हम तो रहते हैं
अब 15 दिन में मेरी दुकान को बताया ज़बरदस्त दुकान चलती थी, आज भी चलती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे दुकान का काम छोड़ के 15 दिन किसके साथ देने हैं? उसी के साथ। एक संडे को छुट्टी थी, यानी कि 2 छुट्टी थी, 13 दिन देने थे। हर दिन में आता मार्सी से लोलाब, लोलाब से मार्सल, मार्सी से लोलाब, लोलाब से मार्सल। हर दिन यही ड्रामे करता, कैंप करता, कभी एक गांव में कभी दूसरे गांव में, बस ये बनाता गोल्डन का, ईश्रम का, सब कुछ पैसे लेता खुद को। हम 5-6 लड़कों को ऐसा किया, लेकिन बाकी मुझे पता नहीं कहाँ पे। एक टंगदार का था, बाकी इधर उधर के थे, हंडवाड़ा के थे, कहाँ वो रोने पर पहुंचे यार। वो किराया खाली कर दिया। एक बंदे को पता कृपया नहीं, उसने बोला मुझे आगे देनी है दे दो, मैं नहीं आऊँगा सीखने के लिए। और आगे देनी है दे दो, मैं सीखने के लिए 15 दिन रखने के बाद बोल रहा है, उसको बोल रहा है कि आपको देना है 20-20 हज़ार। मुझे बंदे ने बोला तू आगे मत ले, तुझे मैं अपनी आगे दूंगा, लेकिन 1 रुपया भी उसको नहीं देना। जब मेन मसला आया तो अब बोल रहा है कि ये बोला मुझे सिर्फ इंश्योरेंस और चाहिए मुझे बहुत ज़्यादा काम आपको उसमें करना है। अब तो देखा नहीं क्या बोला तुझे तेरी याद पापा ने बोल दिया सारी रात जूते पड़ गए। मौत को याद कर ये इंसान फनी, सब कुछ यहाँ रह जाना, तू अकेला जानी। जो फख्र तुझे वो मिट्टी बन जाए, जो नाम का दामन है वो धूल हो जाए। दुनिया का नशा आंखों पे छाया, हकीकत का चेहरा किसने देखा भैया। हर सांस गिनती है तेरी रूह के दिन, एक लम्हा गलत और खत्म ये जिंदगी का गिन। मौत को याद कर, दिल को साफ कर, झूठ और घमंड से थोड़ा राह अलग कर। मौत को याद कर, दिल को नूर से भर, कल किसने देखा बस रब का फिक्र कर। कब्र का अंधेरा सब कुछ बता देगा, क्या अमल आए क्या रब रख लेगा। यहाँ हर शख्स है एक दास्तान, कुछ हक में लिखी कुछ गुमा में जान। माल और दौलत सिर्फ परछाइयाँ, जो साथ जाएगा वो नेक नियत और दुआइयाँ। एक दिन बुलावा आएगा आसमान से, फिर कोई जवाब न चलेगा जुबान से। मौत को याद कर, दिल को साफ कर, हर जख्म पे सब्र, हर दुख पे फिक्र कर। मौत को याद कर, रब का जिक्र कर, जिसने तुझे बनाया उसका शुक्र कर। ठीक है, टेंशन में खाने को अच्छा खासा वहाँ से शादी की बात भी चल रही थी। बीवी ने मुझे, बीवी को बात करी, इस लड़की ने मुझे धोखा भी दे दिया था और रात के अंधेरे में मेरे बिस्तर में आई। ठीक है, बोला ये है मेरा पूरा कुछ, बोला जो मर्जी करो। बोला खिड़की से आई, मतलब सिर्फ मेरे कमरे में कैसे आई। इंसान पागल हो गई, वापस चली जाए। फिर उसने मुझे बोला से बना, सुनो
मिल रात के 1 बजे जाना हो है, या 2 बजे हो, फिर कोई लड़की हो, लेकिन अगर रब याद फिर वो तुम्हारे रहा बिस्तरे में आए और जवानी का आलम हो, तू और वो अमर आदमी तुमने हो कभी जिंदगी में देखा ही जाना नहीं, पहली बार है। देखेगा, बता बंदा क्या करेगा। बस ये दुआ है मेरी, ये जिंदगी के मुसाफिर, मौत से पहले तू खुद को पहचान ले जरा से। बोला नहीं, ये तो बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मौत को याद कर, और उस वक्त जो मेरा गुरु था ना, वो अगर नहीं होता मौत ना, को शायद कर याद देता, कर। क्योंकि उसने मुझे बोला था कि मैं सताया हूँ किसका, बीवी का। ये सारे तरीके जो हैं, तौर तरीके जो हैं, सब बीवी ने सिखाए। और मैं गिरफ्तारी तुम सफेद हो, वो आज मुझे मिलता है ना, बोला या तो बंदे को बीवी मिलना चाहिए, ठीक है। और उसने एक बात और कही, बोला बच्चे बोला यार निकाह करना तो सुन्नत है, बोला जिस सुन्नतों से फर्ज छूट जाए, जिस सुन्नत से फर्ज छूट जाए, बेहतर है कि उसे थोड़ा रियायत करें कि कुछ टाइम के लिए क्या करें, जिससे फर्ज छूट जाए। और यही होता है। बता माँ बाप का हक क्या है, कुरान में क्या कहा है? उफ तक मत करो। बता तेरी जो होते हैं ना बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े होते हैं, उनकी बातों में 2 दम होता है। बोला जो बीवी पर हाथ उठाते हैं उनके बारे में आप क्या बोल रहे हैं हजरत, उनके बारे में क्या बोल रहे हैं? बोला देखो बेटे, जिनका कुछ नहीं उठता ना, जिनका कुछ नहीं उठता उनके हाथ उठते हैं। इश्क बंदे ने को क्या बैठ गई? दिया बंदे को बैठ गई 100%। हमने उस जिसका कुछ नहीं जख्म उठता, को उसका हाथ उठता है। गुलजार किया, Bunny Records. जो पिलाया तेरे करम ने, हमने वो जहर भी अमृत समझ कर पिया। आगे गुरु बने हमें। अल्लाह मेरे मौला, हर हाल में तेरी रजा, तेरी रजा वैसे ही होते हैं हो जाती है इसमें। तेरी अदा पे भी राजी, तेरी रजा पे भी राजी, हम तो इसको पता है इसमें मजा किस बात पे आता है, जो हम एक्सप्लेन करते हैं ना, तेरी अदा पे भी राजी, तेरी रजा पे भी राजी, हम तो अब ये बात कही है किताबें जान के देखो, रोड में ये थे ना, कभी इम्तिहान में डाला, कभी आफतों में पाला, हमें जिस भी रंग में रखा, हम उस रंग में डाला। ये जो हम की रात है, ये जो हम की रात है, नहीं अल्लाह गवाह है, भी तो है तेरी निराली के सुबह का नूर देखे, लगी है। तूने ये जाल है डाला, हमें गम से नहीं क्या देखो कोई गिला ऐसा ही बंदा होता है हमारे के असली ये शायद भी तो बस मिला है तेरी चाह में, जो पाया वही दौलत फितूर है। कितना बड़ी बात है। और क्या है ना बिस्तर में, ठीक है। अच्छा खासा हमारे शादी के बाद भी जब लेके आए, इस लड़की ने मुझे धोखा भी दे दिया था, और रात के अंधेरे में मेरे बिस्तरे में आई, ठीक है। बोला ये है मेरा पूरा कुछ, बोला जो मर्जी है करो। Bunny Records. भाई ये सांसें जो बोला, चल किसकी रही है, मेरे कमरे में किसी ये नब्जें जो ढल रही है, तेरे लुत्फ की फिर उसने मुझे निशानी बोला, फिर हम पे हर घड़ी खिली है। सुनो बता, रात के 1 बजे हो या 2 बजे हो, फिर कोई लड़की हो, कि पालूं ये सब फिर वो तुम्हारे खजाने, बिस्तरे में आए, ये तो और जवानी का लुत्फ आलम है है, तुम्हारा तो वो एडम कि हमको दिया पहली बार है देखेगा। जीना, बता जो बंदा क्या दिया है लाजवाब है, तेरा हर कर्म हिसाब है, तेरा नाम लेने वाला कभी भी नहीं फकीर है। तेरा नाम लेने वाला, तेरा
जो मेरा गुरु था ना, वो अगर नहीं होता शायद कर देता, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि मैं सताया हूँ किसका, बीवी का। ये सारे तरीके जो हैं, तौर तरीके जो हैं, सब बीवी ने सिखाया। आज मुझे मिलता है ना, मेरे बंदे को बीवी मिलना चाहिए, ठीक है। और उसने एक बात और कही, बोला बच्चे बोला यार निकाह का हमारा सुन्नत है, बोला जिस शर्तों से फर्ज छूट जाए, जिस शर्त से फर्ज छूट जाए, बेहतर है कि उसे थोड़ा रियायत करें। तो उस टाइम के लिए क्या करें, जो गम दे तो आंखों की ये लम्बी तेरी, बता माँ बाप का हक क्या है? कुरान में क्या कहा? अपनी माँ के साथ तक मत करो। बता हम फर्ज छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं? कुरान में हुक्म है, ठीक है। हदीस है अगर तुम्हें अपनी माँ की वजह से अपनी बीवी को छोड़ना भी पड़े, उस तक ना कर, तो फौरन छोड़ दे, ठीक है, छोड़ो उसको। हदीस शरीफ का मफहूम जो है ना, क्या है? अगर तुम्हें अपने माँ की वजह से अपनी बीवी को तलाक देना पड़े, तलाक दे दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से बोला पहले कि आप बुजुर्गी की हालत में, जानती थी उसने अपनी बहू को नहीं देखा था, तो उसने क्या किया, ये तो रंग है तेरे मुझसे, इश्क ने सब कुछ खा दिया, ये जो हाल है, ये कमाल है, नहीं है या विशाल है, कौन आया था? ये इश्क की इंतहा है कि हर हाल मकबूल यार है। माने क्या थी? बीवी नाशुक्री बीवी तेरी, उसने कहा फिर दूसरी शादी की। फिर जब उसके पास आए तो फिर उसने कहा, वही उसके हाथ में आया, बोले बेटी कैसे हो? ये जो हाल है, कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है? कमाल है, फर्स्ट क्लास है, अल्लाह पाक ये जो हाल बोला कि अपने बेटी को बोला यही आंगन ठीक है, अभी अपना आंगन चेंज चलेगी। फिर उसने पूछा कौन आया, फिर बोला हर हाल में उसने कहा कि अभी बीवी जो है ये ठीक है, अब इसको बताओ इसी क्या करना, इसी के साथ है ना। बीवियाँ उस वक्त भी थी, नाशुक्रे उस वक्त भी थे, इस वक्त भी थे ना। हाँ। तो आज इस दौर में भी है तो और उस दौर में भी थे। 2-4 दिन पहले की बात है, एक लड़की आई, उसको डिपेंडेंट बनानी थी, कौन सी मैरिज एसिस्टेंस के लिए। लड़की गज़ाल की है, उसने नंबर लिया मेरा, क्या लिया नंबर, उसने फ़ोन किया कि मुझे कब आना है, वो कब तैयार होगी। मैंने कहा 2 दिन लगेंगे इसमें, 2 दिन के बाद आना। बोला मुझे इमरजेंसी है, मुझे भाई को शादी है, तो उसके लिए मुझे फार्म भरना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन चैट करती थी ऐसे ही रैंडमली बात करती थी। वो पूछने लगी मुझे, आपने शादी की, ये है वो है। मैंने कहा मैंने शादी की नहीं की। क्या बोला? 2 दिन के बाद मुझे पता नहीं फोन करता। कौन? रिजल्ट का पता नहीं, मुझे कॉल करता है 2 दिन के बाद, बोलता है खुदा को ढूंढने निकले थे लोग, ठीक है, बोला कि पर खुद को ही खो बैठे हैं आज। जिसे देखा नहीं उसी पे झगड़े हैं, जिस दिल में है वो अब वही उसे छोड़े चैट करते थे मेरे साथ उसी के बारे में। अब दूसरा बंदा होता वहाँ पे, बोला नहीं मेरे साथ हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पहले सोचेंगे जब तक वो क्या
सुनो मौलाना, पता है इससे घर बर्बाद होता है। अल्लाह मस्जिद में नहीं रहता। अगर अल्लाह मक्का में और पैगंबर मदीना में मिल जाते तो कोई अपने वतन वापस नहीं लौटता। बर्बाद कर देते हैं। कोई हज नहीं करता, कोई सजदा नहीं करता। चरस पी रहा हो। कुछ लोग शान और शौकत दिखाने जाते हैं, कुछ बस तस्वीरें खींचने जाते हैं। अमीर लोग दौलत की खातिर सोना लाने जाते हैं। अरे मौलाना, अल्लाह मस्जिद में नहीं रहता। सुनो मौलाना, ताजमहल हिला के दिखा। अल्लाह मस्जिद में नहीं रहता। सुनो मौलाना, ताजमहल हिला के खुदा पत्थर में नहीं रहता। अब तो आलिम जालिम हो गए हैं। कुरान सड़क पर पड़ा है कहीं। सच्चे नेक इंसान के पेट में रोटी नहीं, पर वेश्या के गले में सोने की जंजीर है वहीं। मरे देखो क्या यही है इंसाफ का आलम? क्या यही है रब का नाम लेकर जुल्म? किताब बच गई पर अमल खो गया। दिल जल गया पर इमाम सो गया। सुनो मौलाना, अल्लाह मस्जिद में नहीं रहता। सुनो मौलाना, रब दिल में बसता है।